हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, हर इंसान का कुछ सपना होता है और कुछ सपनों में एक सपनों का घर होता है। कुछ लोग एक अच्छे घर का सपना अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ लोग अपने परिवार के लिए। यहां पर यह देखा जाता है कि भारत में काफी ज्यादा लोग अपना जीवन यापन किराए के घर में करते हैं। इसके पीछे की वजह है कैपिटल की कमी होना, और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियां हाउसिंग फील्ड में उतरी, जिनमें से एप्टस वैल्यू फाइनेंस एक बहुत बड़ा नाम है आपके सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मिडिल क्लास लोगों को हैंडल करते हैं। तो आज इसी कंपनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनका आ रहा है आईपीओ। तो कंपनी से अच्छे से दोस्ती करते हैं, जानते हैं ये कितना बड़ा लिस्टिंग दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, कंपनी की कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी खराब बातें हैं, क्या है रिस्क फैक्टर। जिन सब को जानते समझते हुए हम एक सही डिसीजन लें और सही फायदा ले सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलते रहे और आपके 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकेंगे। और अगर आप परेशान हैं कि ब्रेकिंग न्यूज कहां होती है स्टॉक मार्केट की, तो भाई ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी को जानते हैं, इनके बहुत सारे डिटेल को जानते हैं। ये कंपनी 2009 में शुरू हुई थी और कंपनी का लक्ष्य ही है जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, उनका जो घर का सपना है, उन सपनों को साकार करना। और एक रिपोर्ट के अनुसार एयूएम के प्रोस्पेक्टिव पर यह कंपनियां साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितने का एसेट ये अपने अंदर मैनेज कर रहे हैं, उसके आधार पर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर हम कंपनी के लोन सर्विसेज की बात करें तो रिटेल कस्टमर के लिए होम लोन, हाउस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन जैसी फैसिलिटी देती है। अब इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो हाउसिंग लोन में 51%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 22%, बिजनेस लोन में 26% का पोर्टफोलियो है। मैक्सिमम लोन लिमिट 25 लाख का है और टिकट साइज 6.20 से 7.20 लाख के बीच है। यानी आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे किस तरीके से ये आराम से मिडिल क्लास को हैंडल कर रहे हैं। कंपनी के अंडर में अन्य लैंडिंग एक्टिविटीज जैसे अंडरराइटिंग, वैल्यूएशन, लीगल असेसमेंट, क्रेडिट असेसमेंट जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं, जिस पर ये साइड में काम कर रहे हैं। अब जब से ये कंपनी शुरुआत हुई ना, एक बड़ी प्यारी सी चीज रही कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए शुरू से बहुत कम रहे, जिससे कंपनी की अच्छे जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छे हैं, इसका संकेत मिलता है। पिछले साल दिसंबर के अंत तक कंपनी के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 3791 करोड़ के थे। इसमें 72% से अधिक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को लोन दिया गया, बाकी लोन सैलरीड कस्टमर को इन्होंने दिया। अब एक चीज समझिए ध्यान से, एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 34.54% के CAGR से बढ़े हैं और ये एक ट्रिमेंडस चीज है। अब इनके पास तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना में 190 ब्रांच है और इनके एक्टिव लोन अकाउंट की संख्या है 56,430। ये अगेन बहुत प्यारी चीज है। अब यहां पर अगर हम 31 मार्च 2021 के डेटा पे इनके AUM की बात करें तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि तमिलनाडु में किस तरीके से बटा हुआ है, तो आप इस तरीके से देखिए कि पौंडीचेरी से 52.27%, आंध्र प्रदेश से 27.33%, कर्नाटका से 9.93% और तेलंगाना से 10.47% का है। और अब इनकी योजना है कि मैं तमिलनाडु और दक्षिण भारत के शहरों से बाहर निकलूं और महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी अपना नेटवर्क शुरू करूं। यह है कंपनी की इच्छा। यहां पर एज पर दिसंबर 31, 2020, जिसमें से 99.42% ऑफ AUM यहां इनके कस्टमर लो और मिडिल क्लास ग्रुप के हैं, जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से कम की है। यानी आपके घरों को सपना पूरा कर सकते हैं ये। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस है साउथ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, 190 ब्रांचेस जो मैंने बताया, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। इनकी जो प्रेजेंस और जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट पर पकड़ बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इनका एनपीए शुरू दिन से अंडर कंट्रोल रहा है, ये बहुत प्यारी चीज है।
फाइनेंशियल अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहां पर मैं आपके एक की फाइनेंशियल को यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें 2019, 2020, 2021 का मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया है। तो आप देखो AUM किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप गौर करो तो इनका टोटल इनकम भी बढ़ा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो भी बहुत आराम से बढ़ा है, लाइव अकाउंट यानी लोन का वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है। और ये सारी बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत होती है कि यहां पर हम सिर्फ इनका इनकम नहीं देख रहे, हम इनका सिर्फ रेवेन्यू नहीं देख रहे, हम आपको एक सबसे बिग पिक्चर लेके आए हैं कि किस तरीके से AUM भी है, किस तरीके से ग्रॉस लोन बुक भी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन्होंने कितने कोविड में भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है, टोटल इनकम इंक्रीज किया है, डिस्पर्समेंट इंक्रीज किया, ये सब मास्टर स्ट्रोक है। और ये डेटा आई होप आपको पसंद आया होगा। अब अगर इनके प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर प्रमोटर है M आनंदम है, जिनकी 19.98% की हिस्सेदारी है, पद्मा आनंदन है जिनकी 5.9% की, और वेस्ट ब्रीज क्रॉसओवर फंड की 35.67% की हिस्सेदारी है। अब इनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है भविष्य को कंपनी को बढ़ाना, जो मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेज में आना, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो फायदा तो मिलना ही है। साथ में IPO से जो मिलेंगे फंड उसे कैपिटल टियर 1 की कैपिटल को पूरा करते हुए बड़े शहरों की तरफ बड़ा कदम उठाने की कोशिश है। अब यहां पर जैसा कि एक नाम आपने सुना होगा वेस्ट ब्रीज, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि बिग इन्वेस्टर जिनका इसमें इन्वेस्ट है वो वेस्ट ब्रीज, मालाबार इन्वेस्टमेंट, सिकोया कैपिटल, स्टेट व्यू कैपिटल जैसे इन्वेस्टर हैं। अब IPO की डिटेल देख लेते हैं। 10 अगस्त को आ रहा है, 12 अगस्त को बंद हो रहा है। IPO का प्राइस 346 से 343 का है। यहां पर इशू साइज 2780 करोड़ का है। यहां पर सिर्फ फ्रेश इशू 500 करोड़ का है और ऑफर फॉल सेल 2280 करोड़ का है। तो अगेन मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल है। अब यहां पर कुछ चीजें अच्छी और बुरी, यानी क्यों अप्लाई करें, पीयर वैल्यूएशन क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। एज पर फाइनेंशियल ईयर 2020 जो इनका पीयर सेट है उसमें इनका हाईएस्ट ROA है 6.3% का, और जब इनकी लिस्टिंग होगी तो इनके टक्कर में खड़ा होगा आवास फाइनेंशियल, जिनका PE 67.44x का है। वहीं पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का जो अपर बैंड है प्राइस का, उसके आधार पर PE रेशियो 63.49x का है। यानी मामूली सा फर्क है, बहुत ज्यादा आप फर्क नहीं कह सकते हैं। यहां पर ये वैल्यूएशन का आप देखो, फेस वैल्यू, EPS, PE, RONW सब मैंने यहां पर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया है, जिससे आप पीयर कंपैरिजन आसानी से कर सको। अब यहां पर एक चीज और है कि रिस्क क्या है। तो रिस्क ये बताता है कि कोविड में इंपैक्ट बहुत ज्यादा आया है और स्मॉल सैलरी वाले पर्सन पे ज्यादा आया है, वहां पर ये किस तरीके से आगे सरवाइव कर पाएंगे। साथ में कंपनी का डेट तेजी के साथ बढ़ रहा है। मार्च 2020 में ये 1606 करोड़ के पास था, जो मार्च 2021 पर बढ़कर 2022 करोड़ के आसपास है। तो ये हो गया रिस्क। तो अच्छी बात जान ली, रिस्क जान ली, पीयर वैल्यूएशन जान लिया। अब आता है कि क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। बट उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कंपनी से अच्छे से दोस्ती हो गई, बात पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपने कार ट्रेड या जो दूसरे IPO आ रहे हैं उससे दोस्ती नहीं की है तो वीडियो लाइव हो चुकी है, दोस्ती कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैं इस IPO में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, 11 अगस्त को रात के 8:30 बजे के शो में आपको बताऊंगा, क्योंकि और डिटेल निकालना जरूरी होता है। किस तरीके से मार्केट चल रहा है, किस तरीके से GMP चल रहा है, इन सब चीजों पर पूरे तरीके से फोकस करेंगे और तब आपके साथ ऑलवेज शेयर करते आए हैं विद रीजन, जिससे आप सीखे समझे खुद के बॉस बन सके। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपके पास अपडेट आ जाएगी। थैंक यू सो मच।